योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बांबी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी नाद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में योगाभ्यास न करें। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो, अतिसार रोग का प्रकोप हो और अधिक भोजन कर लिया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो, उस अवस्था में भी उसे योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनके आहार विहार उचित एवं परिमित हों, जो कर्मों के यथा योग्य समुचित चेष्टा करते हों तथा जो उचित समय से सोता और जागता आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर रहना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत, सब ओर से बारंबार और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वस्तिका आसन जो योगिक आसन है, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार पर्यंत गुरु परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधे रखें। ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए न हो, फिर कुछ कुछ ऊंचा हो। दांतों से दांतों का स्पर्श न करें। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव से रखते हुए एड़ियों से नीचे दोनों अंडकोशों और प्रजन इंद्रियों तक रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के ऊपर पृष्ठभाग को बढ़ाएं। हाथ की हथेली पर रखकर धीरे धीरे पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर सुस्थिर रखें। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाएं। अपने शरीर के भीतर मनस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर मां पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान योग के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि के काष्ठ में, तालू के नीचे, दोनों छिद्रों में, भौहों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में भगवान शिव का चिंतन करें। देवी शिवा और भगवान शिव के यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहां सावरण या निवारण भगवान शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षडदल, दशदल, द्वादश दल अथवा षोडश दल कमल के आसन पर विराजमान भगवान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों भौहों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य भाग में जो कमल स्थित है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य में जो कमल स्थित है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में दो पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान हैं। उनमें दो अंतिम वर्ण है और क्षय अंकित है। षोडश दल कमल के समान 16 पत्ते स्वरूप हैं जिनमें ऐसे लेकर आह तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। यह जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग में 12 दल प्रफुष्टित हुए हैं जिनमें कैसे लेकर ख तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य दल के समान प्रकाशमान इस कमल के उन 12 दलों का अपने भीतर के हृदय में ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गोदुग्ध के समान उज्जवल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः ड से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं जिनमें ब से लेकर ल तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूमर रहित अंगार के समान है। मूलाधार में जो स्थित कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है। उनमें क्रमशः वैसे लेकर स तक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिनमें ही अपना मन रखें उसी में श्री महादेव और महादेवी का अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करें। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है अथवा वह शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है अथवा चंद्रलेखा तारा के समान रूप वाला है अथवा वह निवार के सीक या कमल नल के निकलने वाले सूत के समान है। कंब के गोलक या ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त कराने वाला है। ध्यान कराने वाला पुरुष
जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता है उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। श्री ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में भगवान शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई है। मुनीश्वरों ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र 3 प्रकार की बताया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इनका ध्यान चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वे शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती हैं। मिश्र मूर्तियों में भगवान शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में भगवान शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में न तो अधिक शीघ्रता होती है और न ही अधिक विलंब। सौम्य मूर्तियों में ध्यान करने के विशेषता है मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 38 ध्यान और उसकी महिमा। योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व। भगवान शिव के भक्त या भगवान शिव के लिए प्राण देने वाले अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष का लाभ का कथन। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप में चिंतन लगाकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म रूप से वह स्थिर हो भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी भगवान शिव का रूप अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके पहले सवितशय होता है, फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्य पुरुषों का मत है, कोई भी ध्यान निर्विषय नहीं होता। बुद्धि की कोई प्रवाह रूपता संतति ध्यान कहलाती है। इसीलिए निर्विषय बुद्धि को केवल निर्गुण निराकार श्री ब्रह्म में प्रावृत हो जाना चाहिए। अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन कराने वाला है। इन दोनों के सिवा कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन कराने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। जब सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है, निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय का सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धियों के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के मन को ही शांति कहा गया है। तम अज्ञान बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है और बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है। तथा बुद्धि की जो आस्था, आत्मनिष्ठता, उसी को प्रसाद कहा गया है। ब्राहा और अभ्यंतर सहित जो समस्त कारण हैं वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न निर्मल हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रायोजन, इन 4 को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष सदा ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो वह सदा शांत चित्त रहता हो। श्रद्धालु और जिनकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो ऐसे साधक को ही सत्य पुरुषों को ध्याता कहा गया है। ध्याये चिंतायाम, यह धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन करता है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो अवलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं साम सदाशिव ही वह ध्येय है
मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि, ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रायोजन कहे गए हैं।